हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट आई है ATAGS को लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं ATAGS के यूज़र ट्रायल्स चल रहे थे जो कि सितंबर में स्टार्ट हुए थे, पर एक गन का बैरल बस्ट हो गया था जिसके बाद से ट्रायल्स रुक गए थे। लेकिन हाल ही में जो समाचार आई है उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट कर लिया गया है और ट्रायल्स फिर से कंटिन्यू हो गए हैं। तो यहाँ तक हमें बात पता थी, लेकिन जो बात निकल कर बाहर आई है वो ये आई है कि जो विंटर और समर ट्रायल्स हैं उनको अगले साल के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। और ऑफिशियल्स द्वारा जो स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से जो गन है उसको अगले हफ्ते बालासोर में शिफ्ट किया जाएगा इनिशियल प्रूफ फायरिंग ट्रायल्स के लिए। उसके बाद जो विंटर ट्रायल्स हैं वो जनवरी में स्टार्ट होंगे जब टेम्परेचर और कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो समर ट्रायल्स जो हैं वो अगले साल के मध्य तक हो जाएंगे। तो DRDO ने आर्मी को लिखा है कि वो अपनी टीम को भी इन्वॉल्व करे ताकि जो अप्रूवल प्रोसेस है वो तेज़ हो सके और जो टाइमलाइन है उसको छोटा रखा जा सके। तो जैसा कि हमको पता है ATAGS जो है उसको DRDO ने बनाया है और उनके जो पार्टनर्स हैं वो भारत फोर्ज जो कि कल्याणी ग्रुप से है और टाटा पावर SCD है। तो 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया था ऐसी 150 गन्स की परचेज के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3,365 करोड़ में, जहां पर ये पैसा दो कंपनियों के बीच में बटेगा और जो डील है वो 60-40 के रेशो में बटेगी, जहां पर इन दोनों कंपनी में से जो लोएस्ट बिडर होगा उसको 60% मिलेंगे और बचा हुआ 40 दूसरी कंपनी को मिलेगा। तो एक बार जब ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे आर्मी जो है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को लाएगी सामने और जो इनिशियल लॉट है उसकी सप्लाई इमीडिएट होगी। तो आर्मी को ऐसी 1580 गन्स चाहिए जो कि 155 mm और 55 कैलिबर में आती हों, जहां पर इजराइल की एथोस को शॉर्टलिस्टेड किया गया था और प्रिक्योर करने के लिए टेंडर को भी फ्लोट कर दिया गया था। तो ऑफिशियल द्वारा ये कहा गया है कि जो बैरल बस्ट हुआ था उसमें डिज़ाइन इशू नज़र नहीं आ रहा है, एमिनेशन इशू हो सकता है जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। तो शुरुआत में इस गन को लेकर जो इशू था वो इसके ओवरवेट होने का था। आर्मी को इशू होता इस गन को माउंटेनस रीजन में कैरी करने के लिए। आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो गन है वो करीबन 18 टन्स के अराउंड की होनी चाहिए थी, जिस चीज़ को सॉर्ट करके उस नंबर के आसपास लाया जा चुका है। बाकी अगर आप परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर मिलेगी आपको इजरायली एथोस से, जहाँ पर इसका रेट ऑफ फायर जो है वो भी बेटर है और जो रेंज है वो भी बेटर है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो बर्स्ट में ये 3 राउंड को फायर करने में सक्षम है 15 सेकंड में। वहीं पर एथोस की बात करें तो एथोस 3 राउंड को 30 सेकंड में फायर करता है, यानी कि दुगना टाइम लेता है। इंटेंस फायरिंग की बात करें तो ये करीबन 15 राउंड्स को 3 मिनट में फायर करने में सक्षम है। वहीं पर एथोस की बात करें तो ये 12 ही राउंड को 3 मिनट में फायर कर सकती है। बात करें सस्टेन रेट की तो सस्टेन रेट में जो ATAGS है वो 60 राउंड को 60 मिनट में फायर कर सकती है। वहीं पर एथोस की बात करें तो एथोस खाली 42 राउंड को 60 मिनट में फायर करने में सक्षम है। रेंज की बात कर लेते हैं तो जो ATAGS है उसकी मैक्सिमम रेंज अभी तक जो टेस्ट करी गई है वो 48 किलोमीटर्स की है। वहीं पर बात करें एथोस की तो उसको 40 किलोमीटर्स क्लेम किया जाता है। तो एथोस भी काफ़ी अच्छी आर्टिलरी है, ऐसी बात नहीं है, उसको भी काफ़ी एक्यूरेट माना जाता है, पर इंडिजिनस आर्टिलरी के अपने फ़ायदे होते हैं और अगर 19-20 का फ़र्क आता है तो एडवांटेज जो है वो इंडिजिनस आर्टिलरी को मिलना चाहिए। अभी एथोस के कोई ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, बाकी ट्रायल्स के बाद पता लगेगा कि आर्मी एथोस को खरीदती भी है या फिर ATAGS के साथ ही जाती है। इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।